नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल लागू होने के बाद अब लाउडस्पीकर हटाओ मॉडल लागू कर रही है योगी सरकार। जी हां, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रशासन को यह साफ आदेश दे दिया है कि कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, अगर लाउडस्पीकर के पैमाने उसके नियम कानून का पालन नहीं करता है तो वहां से लाउडस्पीकर को तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही पुलिस इस आदेश के बाद एक्शन में भी आ गई है और तकरीबन 3288 जो लाउडस्पीकर है वो पूरे प्रदेश से हटाए गए हैं। क्या है इस लाउडस्पीकर को लेकर कानून क्या कहता है और साथ ही आज अचानक से कैसे इस पर एक्शन हुआ, इस बारे में हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब अजान हो या फिर आरती, जो भी लाउडस्पीकर के नियमों का पालन नहीं करेगा लाउडस्पीकर वहां से हटा दिए जाएंगे। सवाल ये खड़ा हुआ कि अचानक से कैसे ये एक्शन आया, तो हम आपको बता दें कि रविवार को सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक करी, जहां पर कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। लव जिहाद का भी मुद्दा उसमें सामने आया और साथ ही जो धार्मिक स्थलों पर नियम तोड़ू लाउडस्पीकर जो बजते हैं उसकी बात भी जब सामने आई तो उन्होंने तुरंत अफसरों को ये आदेश दिया कि ऐसे लाउडस्पीकर्स को तुरंत हटा दिया जाए जो कि वहां के नियमों का, लाउडस्पीकर के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और जैसे ये आदेश प्रदेश के मुखिया की ओर से आया, प्रशासन सख्ते में आया, हरकत में आया और ताबड़तोड़ लगातार बिना देखे कि वो मंदिर है या मस्जिद लाउडस्पीकर उतारने शुरू कर दिए गए। हालांकि लाउडस्पीकर को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं, ये कंप्लेंट्स आज से नहीं आ रही, पिछले कई सालों से लाउडस्पीकर से जो समस्याएं होती हैं, ध्वनि से उसकी आवाज से जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, चाहे घर पे बुजुर्ग हो, चाहे बीमार हो या कोई ऐसा माहौल हो घर का जहां लाउडस्पीकर की आवाज उस पूरे माहौल को खराब करती हैं, ऐसे जो कंप्लेन है वो लगातार प्रदेश में आते रहे। लेकिन अब क्योंकि पुरानी सरकारों को राजनीतिक तुष्टीकरण करना था, वोट बैंक की राजनीति करनी थी, तो वो बात अलग हो गई थी। लेकिन अब जब योगी सरकार है, योगी सरकार के अपने नियम कानून है, अपना जो अलग एक कानून राज योगी सरकार का है, वो अपने, चाहे वो हलाला सर्टिफिकेट को लेकर हो, चाहे वो बुलडोजर को लेकर हो और अब लाउडस्पीकर को लेकर, तो एक जो अलग कानून बनाकर चलते हैं योगी आदित्यनाथ की, वो उसको लेकर उस पर ये जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। साथ ही तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये साफ कहना है कि कोई भी धार्मिक स्थलों में जो भी लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उसकी जो आवाज है वो मंदिर मस्जिद परिसर के अंदर ही रहनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि लाउडस्पीकर कितनी तेज गति में बजना चाहिए और जो ह्यूमन जो बॉडी है वो किस लेवल तक की जो आवाज है उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो हम आपको बता दें कि इंसान के जो कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य होती है। हालांकि भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के मुताबिक ये लिमिट 65 डेसिबल तक ही निर्धारित की गई है। जब हम और आप यानी दो इंसान आपस में सामान्य आवाज में भी बात कर रहे होते हैं तो वो आवाज भी 60 डेसिबल ही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की गाइडलाइन को मानती है, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर हम बात करें धार्मिक स्थलों में लगे होने वाले लाउडस्पीकर्स की, तो जो इसकी जो ध्वनि है वो 110 डेसिबल तक होती है और ये मस्जिद के साथ साथ मंदिर और गुरुद्वारों में भी इसका जो प्रयोग है लाउडस्पीकर का वो इसी लेवल की ध्वनि के साथ किया जाता है, जो कि आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है ये आप यहां पर समझ सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर तेज आवाज लगातार लाउडस्पीकर की हमारे कानों में गूंजती है तो इससे न सिर्फ हमारी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है, साथ ही हमारी जो नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां, वो तेज लाउडस्पीकर में के कारण होती है और ये शिकायतें लगातार प्रदेश में आती रही हैं। लेकिन बावजूद इसके कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लाउडस्पीकर की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि हमारे लॉ स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट में भी आप इस लिंक में दिए लिंक में वो लेख पढ़ सकते हैं, वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसपे हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जो मानसिक बदलाव होता है वो लगातार एक ही आवाज को लगातार सुनते सुनते हम उसे सच मान लेते हैं। तो अजान को लेकर हमारा ये आर्टिकल था। इस आर्टिकल को काफी पसंद भी किया गया था।
लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।